Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. Myself Sonia Verma and this is your favorite YouTube channel Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों आज की क्लास में हम अपना एक नेक्स्ट नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं और ये नेम रिएक्शन रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आप मिस कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, जो आपने ज़रूर ही सुना होगा, ठीक। तो एल्डोल कंडेंसेशन का क्या आपका शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली आप कैसे अपना प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है, ये भी मैं आपको आज क्लास में बताऊंगी। एज वेल एज कंप्लीट हम डिटेल मैकेनिज्म की भी बात करेंगे, ठीक। कुछ बच्चे तो होते हैं जो मैकेनिज्म में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि पहले एल्डोल कंडेंसेशन का आपके जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और डायरेक्टली आप प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हो, पहले मैं वो आपको कंप्लीट बता दूंगी और लास्ट में मैं आपको कंप्लीट डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। एल्डोल कंडेंसेशन को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन आखिर कौन से स्पीशीज दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन जो नेम रिएक्शन है ना, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से है, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन पहले कौन दिखाता है, आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि इट इज शोन बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब दूसरी बात ये आएगी, क्या दुनिया में जितने भी आपके एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, क्या सभी ये कंडेंसेशन दिखाएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे? तो आंसर है नहीं, सभी आपके एल्डिहाइड्स या कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाते हैं। तो आखिर ऐसे कौन से एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, ठीक है, आखिर ऐसे कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, इनको आप कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोलते हो ना। एल्डिहाइड कीटोन्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, राइट, कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड्स क्या है, एल्डिहाइड्स आपको पता है, एल्डिहाइड्स अगर मैं कोई भी अल्काइल ग्रुप लिखूं आर, ठीक है, इट कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल कुछ भी आप ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास CHO है तो ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। अगर यहाँ पर हम ले लें RCO और यहाँ पर भी आपका R, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक। सो दिस इज योर कीटोन। दोनों में ही ये जो C डबल बॉन्ड O हमें नजर आ रहा है ना, दैट इज कॉमन। आपको दिख रहा है ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन्स दिखाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन है, वो स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि वही एल्डिहाइड या कीटोन ये कंडेंसेशन दिखाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि वही एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाने वाले हैं which have at least one अल्फा हाइड्रोजन। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ना, अभी समझते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ एल्डिहाइड का, मान लीजिए, ठीक, मैंने यहाँ पर लिखा है CH3CH, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो मैंने मिथाइल ले लिया, ठीक है, CH3 ले लिया। तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि जो हमारा कार्बोनिल है ना, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, उसका सबसे पहला जो आपका कार्बन आएगा, उससे जो हमारा नेक्स्ट कार्बन आएगा वो आपका अल्फा कार्बन होता है। तो इस CO के नेक्स्ट ये कौन सा कार्बन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, और इसी कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन होंगे उसका आपका होगा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो बताओ यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ हमें दिख रहा है भी इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब यहाँ पर मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और कंडीशन क्या है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये स्पेशल कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ठीक। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, एक भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां पर कोई एल्डोल कंडेंसेशन आप नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो ये स्पेशल कंडीशन है कि एटलीस्ट आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए, ओके जी। चलिए अब इसके बाद हमें सेकंड पॉइंट ये भी समझ लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो आप रिएक्शन करते हो, तो यहाँ पर हम रिएक्शन करते हैं हमारे किसी बेस के साथ, ठीक है। तो आप कोई भी बेस ले सकते हो, आप NaOH ले सकते हो, आप KOH ले सकते हो, लेकिन डाइल्यूट लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलवेज आप डाइल्यूट NaOH या KOH आप यहाँ पर लोगे, ठीक। मतलब आप बेसिक कंडीशन तो दे रहे हो, आप एक बेस दे रहे हो, बट दैट शुड बी डाइल्यूट, ठीक, कंसंट्रेटेड हम यहाँ पर नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर मतलब डाइल्यूट KOH या NaOH देने के बाद हम इसको हीट भी करते हैं, ठीक। अभी हम कंप्लीट इसकी रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में, ठीक। अभी ये पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल पहले लिखती हूँ और फिर मैं आपको पहले डायरेक्टली ये बताती हूँ कि डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ठीक, फिर हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे,
ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लिखें, ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए, ये आपको दिख रहा है इस कलर से, लेट मी चेक एक बार। ओके ठीक है, विजिबल है। ओके जी, सो क्वेश्चन हमारा क्या है कि मान लेते हैं हमारा एक एल्डिहाइड है हमारे पास, ठीक है, दैट इज CH3CHO, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है क्या कि हमने इसको डाइल्यूट NaOH दिया और सेकेंड स्टेप में हमने इसको हीट किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, सबसे पहले तो पहचानना सीखो। कैसे पहचानोगे, आपके पास होना चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, और आपको दिख गया कि बेस के साथ रिएक्शन है, उसके बाद हीट दिया है। ठीक, अब आप क्या चेक करो कि आपके पास जो भी एल्डिहाइड या कीटोन दिया है क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, अगर आपको एक भी अल्फा हाइड्रोजन नजर आ जाता है ना, इसका मतलब दैट विल बी एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिला तो कुछ और हो सकता है, अभी हम धीरे धीरे आगे चलकर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो चेक किया मैंने, क्या मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है। इस CO के बगल में मेरे पास ये कार्बन, इस कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा कार्बन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन तो पक्का पॉसिबल है। ओके, अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखा रही हूँ, मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही ईजी है। क्या करना है आपको, हमारा कोई भी एल्डिहाइड गिवन हो, कोई भी आपका कीटोन गिवन हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑलवेज जो रिएक्शन होती है ना उसके लिए हमें एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। अगर आपके एग्जाम में यहाँ पर लिखा है कि भाई इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखा है, अगर सिंपल ऐसे दिया है, तो ये आपको खुद से सोचना है कि भाई एक मॉलिक्यूल से काम नहीं चलता है, ऑलवेज 2 मॉलिक्यूल्स होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके पास जो एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे एटलीस्ट 2 तो मॉलिक्यूल्स होंगे ही। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक ही एल्डिहाइड दे रखा है CH3CHO वाला, मतलब यही आपका स्पेसिफिक एल्डिहाइड दे रखा है, दिस इज योर एसिटल्डिहाइड, है ना, 2 कार्बन है आपके, तो ये आपका एसिटल्डिहाइड दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि आपका एक एल्डिहाइड का जो यूनिट होगा ना, उससे हमें 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। सुन लो पहले बात को, ठीक है, एक जो यूनिट है आपकी एल्डिहाइड या फिर कीटोन की, उससे हमें 2 हाइड्रोजन निकालने हैं और दूसरे यूनिट से हमें ऑक्सीजन निकालना है। तो क्या निकालना हमने, या एक से हम निकाल रहे हैं 2 हाइड्रोजन, एक से निकाल रहे हैं ऑक्सीजन, मतलब आपको एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है बस। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है कि हमारा जो ये ऐसे जो भी आपका एल्डिहाइड दे रखा है उसको हमने एज इट इज लिख दिया सबसे पहले तो। ठीक है, ये मैंने देखो एज इट इज लिखा है। ठीक, अब इसमें से क्या करो आप कि जो हमारा यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है या जो भी आपका एल्डिहाइड है, तो उसके अल्फा कार्बन पर जाओ। ठीक, उसके अल्फा कार्बन पे 2 जो हाइड्रोजन है ना उनको आप सेपरेटली शो कर दो। तो यहाँ पे CH3 है ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके CH3 को मुझे कैसे शो करना है, 2 हाइड्रोजन मुझे सेपरेटली इस तरीके से शो करने। ठीक है, तो एक ये रहा, 2 ये रहे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि एक यूनिट से हम 2 हाइड्रोजन निकालते हैं और दूसरी यूनिट से हम ऑक्सीजन निकालते हैं, तो एक और यूनिट लिखनी पड़ेगी मुझे इसकी। ठीक, तो मैंने एक और यूनिट लिखी। एक और यूनिट क्या है मेरे, यही तो है CH3CHO, यही है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, एक यूनिट से 2 हाइड्रोजन, एक यूनिट से ऑक्सीजन, और यहाँ से हम वाटर निकाल देंगे -H2O। देखो 2 H और 1 O, वाटर निकल चुका है, इन दोनों को जोड़ के लिख दो, आपका प्रोडक्ट रेडी है। ठीक है, लिख दीजिए, ये क्या है मेरे पास CHO है, C++OH। ठीक है, इस कार्बन से देखो क्या जुड़ा है, CH। ठीक है, लिख दिया मैंने CH। आगे बात समझ, इस कार्बन से अब मैंने क्या किया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से ऑक्सीजन हटाया, तो ये कार्बन डायरेक्टली इससे जुड़ा होगा। ठीक, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड ही आप लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के बाद क्या है, ये वाला आपका कार्बन, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है, CH लिख दिया मैंने, इस कार्बन से मेरा CH3 जुड़ा है, और ये लो आपका प्रोडक्ट बन चुका है बड़ी ही आसानी से। ठीक है, इस तरीके से आपको डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट जो है वो बनाना है। अभी मैं कंप्लीट जो इसके मैकेनिज्म है कि भाई किस तरीके से बन रहा है, क्या क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ये मैंने उन बच्चों के लिए समझा दिया है, ठीक है, जिनको मैकेनिज्म से मतलब नहीं होता, कि चाहते हैं कि अरे भाई आसान काम बता दो मैम, है ना, बस हम अपना प्रोडक्ट बना ले, बाकी मैकेनिज्म क्या ही पूछता है एग्जाम में, है ना, लेकिन पता होनी चाहिए मैकेनिज्म, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सो इसलिए मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगी, जिसको उसका वेट करना है प्लीज़ करिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया, एक और एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो। ठीक, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे CH3CHO लिखा है, अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर CH3CH2CHO। ठीक है, सेम क्वेश्चन, डाइल्यूट NaOH,
और यहाँ लिख दिया मैंने हीट। ठीक, क्या आप डायरेक्ट बनाओ पहले आप, ठीक है, डायरेक्ट बताइए कैसे बनेगा। आपके पास ये है एक एल्डिहाइड, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, चेक करो। ये है मेरे पास CO, CO के बगल में एक कार्बन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक यूनिट को हम एज इट इज लिख देते हैं और उसके अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा मतलब 2 हाइड्रोजन को आपको सेपरेटली शो करना है। तो इसको मैंने क्या किया, एज इट इज लिखा CHO। ठीक, CHO के बाद ये CH2 है, अल्फा वाला ही देखना है, अल्फा वाला ही देखना है, ये अल्फा था। ठीक है, ओके। तो इस कार्बन पर 2 H लगे हुए हैं, तो इस कार्बन के 2 H मैंने इस तरीके से दिखा दिए। ठीक है, सेपरेटली दिखा दिया। इस कार्बन से मेरा CH3 जुड़ा है, जोड़ दो। ठीक है, अब दूसरी यूनिट में मुझे क्या काम करना है, मुझे ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है, तो ये सेम टू सेम लिखा, बस मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर है मेरे पास CH2 और यहाँ पर है CH3। ठीक है, मुझे क्या करना था, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, 2 H यहाँ से निकलेगा, 1 O यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, -H2O और प्रोडक्ट बना देते हैं। ये है CHO, देखते जाओ CHO, इससे जुड़ा है मेरा ये वाला कार्बन, इससे जुड़ा है मेरा ये वाला मिथाइल। ठीक है, इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड C। ठीक है, डबल बॉन्ड और ये कार्बन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, जोड़ दिया मैंने। इस कार्बन से जुड़ा है CH2 CH3, तो यहाँ से हमने जोड़ दिया CH2 CH3 और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इस तरीके से बनाना है। अब थोड़ा ये समझ लो कि प्रोडक्ट बन क्या रहा है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है आपका, हमें क्या मिल रहा है, एक एल्डिहाइड है। देखो ये CHO है ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पे चले, यहाँ पे बीटा पे चले, तो हमें मिल रहा है अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या फिर एल्डिहाइड मिल रहा है। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, मैंने यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड क्यों लिखा है, मैंने एल्डिहाइड क्यों नहीं लिखा, अरे लिख सकते हो, एल्डिहाइड भी लिख सकते हो आप। मैंने कार्बोनिल कंपाउंड इसलिए लिख दिया है कि एक जनरल वे में आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही अल्कोहल कंडेंसेशन दिखाते हैं, है ना। तो अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो हम एल्डिहाइड लिखेंगे, अगर ये कीटोन होता तो हम यहाँ पर कीटोन कर देते। ठीक, तो मैंने जनरल लिख दिया भाई कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। इसमें भी देख लो, ये आपका CHO है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको यहाँ पर भी मिल गया है। ठीक है, इस तरीके से हमें अपना डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो बनाना है। रिएक्टेंट आपको समझ में आ गया कि आपके पास एल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स भी हो सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अभी मैंने जो दोनों एग्जाम्पल लिए हैं वो मैंने दोनों एल्डिहाइड के एग्जाम्पल लिए हैं, तो चलो एक आपको मैं कीटोन का भी एग्जाम्पल लेकर समझा दूँ। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोन ऑल्सो। ठीक है, तो कीटोन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया CH3CO CH3। ठीक, क्वेश्चन हमारा सेम रहा, डाइल्यूट NaOH, हीट। ठीक है, क्या करना है, मुझे तो भाई वाटर निकालना है और कोई काम ही नहीं करना है। हमने देखा भाई ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके बगल में CH3, ये भी CH3, दोनों सेम ही तो हैं, है ना। तो चाहे आप इसको अल्फा कहो इसको अल्फा कहो, एक ही बात है, दोनों सेम है। ठीक है, तो किसी भी को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, आप किसी को भी यहाँ पर मान के चल सकते हो। तो मैंने क्या किया कि भाई एक यूनिट मैंने पहले यहाँ पर लिखी और मैंने क्या बोला था आपको कि आपको एक यूनिट में क्या काम करना है कि आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन को आप सेपरेटली दिखा दो। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन को मैंने इस तरीके से सेपरेटली यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, सेकेंड यूनिट में मुझे क्या करना है भाई, 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड मॉलिक्यूल में मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड मॉलिक्यूल लिखो सेम टू सेम, हमें वहां से ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3 था ही। ठीक है, और क्या किया मैंने, यहाँ से 2 H, यहाँ से ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ से मैंने वाटर मॉलिक्यूल जो है वो -H2O निकाल दिया। ठीक, नीचे लिख देती हूँ, प्रोडक्ट शायद दिखेगा नहीं, तो -H2O निकाला, प्रोडक्ट बनाओ CH3 C डबल बॉन्ड O, लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O। इससे क्या जुड़ा है मेरा CH, इस कार्बन से क्या जुड़ा है डबल बॉन्ड C, इस C से क्या है CH3 और इसी C से एक और CH3 है। क्या बन गया है भाई, ये मेरा CO, ये है अल्फा, ये है बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या फिर आपको अल्फा बीटा आपका कीटोन है और ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड था। ठीक है, तो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें वही काम करना है। बस आपको ये चेक करना है कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, और ऑलवेज 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। आपको क्या करना है कि एक मॉलिक्यूल में से हमें अल्फा हाइड्रोजन हमें 2 निकालने हैं।
ठीक है, हमें वाटर निकालना है बेसिकली, तो वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो जो 2 मॉलिक्यूल्स है ना, एक मॉलिक्यूल से हमें 2 हाइड्रोजन मिलेगा और वो 2 हाइड्रोजन कौन से होंगे, अल्फा वाले। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल से मुझे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, वाटर निकालो, सीधा अपना प्रोडक्ट बनाओ, बस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड आपका बन जाएगा। सो दिस वाज अ शॉर्ट ट्रिक जिससे हम इजीली अपना प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कंप्लीट मैकेनिज्म सिखाने जा रही हूँ, तो अगर जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है तो दे कैन स्किप, लेकिन मैं प्रिफर मतलब मैं तो यही कहूँगी कि भाई स्किप मत करिए, एक बार देख तो लीजिए आप मैकेनिज्म होती क्या है। ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आप समझ पाओ चीज़ों को। ठीक है, अब हम इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके मैकेनिज्म को सब ढंग से समझते हैं। तो चलो यही वाला बेसिक एग्जाम्पल ले लिया और इसके मैकेनिज्म समझते हैं और देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना है आखिर वो कैसे बनता है। ठीक है, क्या स्टेप बाय स्टेप हम इसको फॉलो करते हैं और किस तरीके से आखिर मैकेनिज्म प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों समझते हैं मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने वही लिखा आपका CH3CHO। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, डाइल्यूट NaOH के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप समझो आप चीज़ों को, हो क्या रहा है। ठीक है, आपके पास एक एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ मेरे पास अल्फा हीरा कार्बन और ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, हम इसको ट्रीट करते हैं किसी बेस के साथ। हमने यहाँ पर डाइल्यूट NaOH ले लो, डाइल्यूट KOH ले लो, कोई भी हम बेस ले सकते हैं, बट डाइल्यूट आपको लेना होता है। ठीक है, अब क्या किया कि आपका जो बेस है ना, दिस इज अ बेस। बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है कि भाई उसको जहाँ एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाएगा ना, वो उसको अपनी तरफ ले लेगा, उसको खींच लेगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो NaOH है, तो NaOH का जो OH माइनस है, क्या करना चाहता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है, अरे भाई ये CHO है। ठीक है, CHO के बगल में आपका जो अल्फा हाइड्रोजन, मैं बार बार जो आपसे ये कह रही हूँ कि भाई अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वाई वी आर सेइंग दिस, इसका यही रीजन है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है दैट इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, मैं बार बार अल्फा हाइड्रोजन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आपका कैसा है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, मोस्ट एसिडिक H है। तो हमने CH3 में से क्या किया कि हमने एक H को इस तरीके से दिखा दिया सेपरेटली। ठीक है, तो ये जो बेस था, बेस क्या करेगा, बेस का काम है एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो ये OH माइनस इस H को यहाँ से ले लेगा। ठीक है, और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। देखो ध्यान से बना क्या, ये CHO था मेरा, ये मेरा CHO एज इट इज रहा। ठीक है, इसके बगल में क्या है, CH2। ठीक, इसके बगल में क्या है, ध्यान से देखो, CH2। एक हाइड्रोजन तो हमारा ये OH माइनस ले चुका है ना, OH माइनस, इस बेस ने क्या किया, OH माइनस ने H को यहाँ से ले लिया है, तो आपका H2O निकल चुका है। ठीक, इसी स्टेप में क्या हुआ, माइनस H2O। ठीक है, H2O यहाँ से निकल चुका है, ये H आपका यहाँ से निकल चुका है। ठीक, अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनाया है हमने, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन पर शिफ्ट हुए हैं, कार्बन पर गए हैं, इसका मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो कार्बन पर यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक, बाकी 2 हाइड्रोजन तो थे ही। ठीक है, तो बेसिकली हमने किया क्या कि आपके पास जो एल्डिहाइड था ना, हम इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो बेस क्या करेगा, उस एसिडिक हाइड्रोजन को पहले तो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे ही उसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो उस कार्बन पर, मतलब अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक कार्ब अनायन बन रहा है, और कार्ब अनायन है तो इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कहा ही था कि 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, आपके एग्जाम में लिख दिया भाई यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छी बात है, नहीं लिखा है तब भी आपको पता होना चाहिए कि 2 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ठीक है, तो ये लिखे चाहे ना लिखे, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये जो हमारा कार्ब मतलब कार्ब अनायन बना है, जो न्यूक्लियोफाइल हमारा बना है, अब ये क्या होगा, ये सेकंड मॉलिक्यूल के साथ हमारा यहाँ पर हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने सेकंड मॉलिक्यूल ले लिया CH3CHO का। ठीक है, ओके, सेकेंड मॉलिक्यूल ले लिया। अब आप खुद देखो, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये किसको ढूंढेगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव किसको ढूंढता है, पॉजिटिव को। अरे भाई अपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को ढूंढता है, पॉजिटिव नेगेटिव को ढूंढता है, सिंपल सी बात है। तो ये नेगेटिव क्या ढूंढेगा कि भाई यहाँ पर इसको कहीं पॉजिटिव चार्ज नजर आ जाए, डेफिशिएंसी नजर आ जाए। तो जरा देखो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा ना, मतलब ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, तो अब ये आपका जो कार्ब अनायन है वो कहाँ मतलब अटैक करेगा, वो अटैक करने वाला है किस पर, पॉजिटिव पर।
ठीक है। तो ये कार्बन आयन ने अटैक किया किधर, इस कार्बन पर, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए बिल्कुल ध्यान से कि क्या बन रहा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखो ये क्या है मेरा CHO, एकदम ध्यान से देखते जाना। ठीक है, ये क्या है CHO, बहुत बढ़िया। इसके बगल में क्या है CH2। ठीक है, CH2 बना दिया मैंने, CH2 है और ये नेगेटिव चार्ज से हम चले हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ इस कार्बन से हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, इस वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो हमने एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन किया, मैं नीचे दिखा दूँ। ठीक है, आगे कर देते हैं, रुक जाओ। ये CHO हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया। अब मैंने क्या कहा कि इस CH2 से एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, और बॉन्ड किससे बनेगा, इस कार्बन से बन रहा है। ठीक, इस कार्बन से, इस कार्बन पे क्या है, एक H लगा हुआ है, इस कार्बन पे क्या है, एक CH3 लगा हुआ है। ठीक है, और इस कार्बन से हमारा ये अब ये डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन गया, है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है, कहाँ गया ये, इस कार्बन पर आपका सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये आपका सिंगल बॉन्ड बन चुका है, ऑक्सीजन पर आ चुका है आपका नेगेटिव चार्ज। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर गए है ना, ऑक्सीजन पे आपके इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज आया है। इतना क्लियर सबको। ठीक, अब आप खुद देखिए इसके बाद क्या होने वाला है कि भाई यहाँ से वाटर तो निकला ही था। ठीक है, तो मतलब वाटर मेरे पास है ऑलरेडी। तो ये वाटर क्या करने वाला है इस स्टेप में, अब अगले स्टेप में देख लो ध्यान से। ये जो वाटर है आपका मतलब कि H+ और OH- है। ठीक है, तो ये O- क्या करेगा, यहाँ से इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, अपने पास ले लेता है। ठीक है, तो सिंपली अब हुआ क्या कि यहाँ पर आपका बन जाएगा प्रोडक्ट कैसा, CH3 CH और O- ने ले लिया है H, तो ये बन चुका है आपका OH, ये है आपका CH2, ये है आपका CHO। ठीक है, क्या बना है ये, देखो ध्यान से। हम इस रिएक्शन को, इस मतलब नेम रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये नाम कहाँ से पड़ा, देखो जो हमारा प्रोडक्ट बना, ध्यान से देखो, हमारे पास ये एल्डिहाइड है और इसी में मेरे पास अल्कोहल है। ठीक है, तो एल्डिहाइड है तो हमने उसको कह दिया एल्ड। ठीक, एल्डिहाइड से मतलब एल्ड से आपका एल्डिहाइड। ठीक है, और अल्कोहल है तो मतलब अल्कोहल के लिए हम ऑल लगाते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं ऑल। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई एल्डिहाइड है तो मैंने लिखा ALD फॉर एल्डिहाइड, और अल्कोहल है तो हमने कह दिया ऑल। तो इसी से इसका नाम बन चुका है कि एल्डोल बनता है, मतलब कि आपका एक SCHO ग्रुप भी होगा और एक अल्कोहल ग्रुप भी होगा, OH ग्रुप भी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहुँच गए, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। ठीक है, यहाँ तक हमारी कहानी क्या है कि भाई हमने आपके पास जो भी एल्डिहाइड था जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बेस ने उसको अटैक किया, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, एक आपका कार्बन आयन बनाया, फिर वो कार्बन आयन क्या करेगा, दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। ठीक है, एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच गए। अब O- है तो भाई वो प्रोटोनेट कर ही लेगा, वाटर है ही प्रेजेंट, तो उसने यहाँ से H लेके खुद को प्रोटोनेट कर लिया और ये बन चुका है आपका अल्कोहल। तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक ही आपके मॉलिक्यूल के अंदर CHO भी है और अल्कोहल भी है, इसलिए हम इसको एल्डोल बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड और अल्कोहल। ठीक है, वैसे इसका नाम क्या है, वैसे आप क्या कहोगे इसको, ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये है अल्फा, ये है बीटा, तो बीटा पोजीशन पर OH है तो हम इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज योर बीटा, ढंग से लिख देते हैं, दिस इज योर बीटा हाइड्रोक्सी, मतलब बीटा पोजीशन पे आपको हाइड्रोक्सी मिलेगा हमेशा। ठीक है, बीटा पर आपको हाइड्रोक्सी मिलेगा, और ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो आप लिख सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या आप लिख दो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, चलो अभी आपकी मैकेनिज्म खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको सिखाया कि डाइल्यूट एनिमल चेक OH देने के बाद हम हीट भी करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में हीट तक नहीं दिया है, अगर एग्जाम में सिर्फ दिया है कि आपके पास एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो सिर्फ बेस के साथ ट्रीट कर रहा है, तो हम प्रोडक्ट यहीं तक बनाकर आएंगे। ठीक है, यहीं तक आपको बनाना है। लेकिन अगर आपको आगे देख भी रखा है, हीट भी दे रखा है, तब आप क्या करोगे, तब आप सिंपली ये करना है कि एल्डोल तो समझ में आ गया आपको कि एल्डोल क्यों नाम पड़ा, लेकिन हम कह रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन तभी होगा जब आपका कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा वाटर। ठीक है, अभी जब मैं शॉर्ट ट्रिक आपको करवा रही थी तो हम वाटर ही तो निकाल रहे थे ना, वाटर निकाल के आप प्रोडक्ट बना रहे थे, तो जब मैकेनिज्म में देखोगे तो वहाँ पे भी तो यही काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वाटर निकालना है, लेकिन बस इस बात का बहुत मतलब तरीके से इसको दिमाग में बैठा लेना कि जब भी हम वाटर निकालते हैं अल्फा बीटा पोजीशन से ही निकालोगे आप। ठीक है, वाटर आप एलिमिनेट करोगे अल्फा बीटा पोजीशन से ही करना है। ठीक, कौन सी अल्फा बीटा पोजीशन है भाई, ये एल्डिहाइड है, ये अल्फा, ये बीटा,
तो बीटा पर तो OH मिल रहा है मुझे, और वाटर निकालने के लिए मुझे एक H चाहिए, एक OH चाहिए, तो बीटा पे OH तो हो गया, तो अल्फा का जो एक H है वो हम ऐसे दिखा दें क्या? ठीक है, तो अल्फा और बीटा के बीच से ही मुझे वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो यही वाला वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे। ऐसी गलती मत करना कि क्या करो कि भाई यहाँ पे भी तो आपका अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ से HOH निकाल दो, वाटर निकाल दो। ठीक है, ये गलती आप मत करना, मैं बता रही हूँ क्यों, जस्ट सी। ठीक है, देखो मैंने ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकाला, क्या बना? CHO। इस CHO के बगल में क्या है मेरे पास? CH। ठीक है, अब हम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस CH से डबल बॉन्ड बन चुका है, ये रहा मेरा CH एज इट इज। ठीक है, इससे मेरा जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, और क्या ये वही प्रोडक्ट है जो अभी हमने थोड़ी देर शॉर्ट ट्रिक में सीखा था? है ना, वही है ना, सेम। देख लो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, सेम टू सेम एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना काम करना है। अब मैं आपसे ये क्यों कह रही हूँ कि हमें ऑलवेज जो वाटर निकालना है वो अल्फा बीटा पोजीशन से ही निकालना है? इसका रीज़न ये है कि जब आप अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर निकालोगे तो आपका यहीं पर आपका मतलब एल्कीन बनने वाला है। ठीक है, और एल्कीन आपकी तभी स्टेबल होती है, अरे भाई प्रोडक्ट चाहिए आपको तो प्रोडक्ट वही बनेगा जो स्टेबल बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एल्कीन बना रहे हैं तो एल्कीन आपकी वही स्टेबल होगी जो, याद करिए GOC, हाइपर कॉन्जुगेशन, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा, वो आपका एल्कीन मोर स्टेबल। ठीक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर एल्कीन है, अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, साथ ही साथ रेजोनेंस पढ़ चुके हो आप, है ना? तो ये एल्कीन क्या इसके साथ, इस कार्बनिक कंपाउंड के साथ रेजोनेंस में नहीं है, और रेजोनेंस है तो ऑब्वियसली बात है ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। तो इसके ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से ही हम कहते हैं कि अल्फा बीटा पोजीशन से ही आपको वाटर निकालना है। अगर आपने क्या किया, गलती से आपने यहाँ से वाटर निकाल दिया मान लीजिए, तो यहाँ पे एल्कीन बनेगी, ये एल्कीन तो बन गई, इस एल्कीन के बगल में यहाँ पर 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपका कम हो चुका है, और अगर यहाँ एल्कीन है तो ये कार्बनिक कंपाउंड के साथ कोई रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, मतलब वो आपकी लेस स्टेबल है। ठीक है, इसलिए हमें प्रोडक्ट वही बनाना होता है जो ज़्यादा स्टेबल बनता है। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल स्टेबल, मतलब मेजर प्रोडक्ट आपका यही बन रहा है। ठीक है, यही बन रहा है, क्या है ये आपका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसको आप एक और नाम देते हो, इसको हम ना ईनल भी कहते हैं, ईनल। ईनल क्यों कहा? ईन मतलब कि आपका एल्कीन बनेगा, अल मतलब कि एल्डिहाइड बनेगा, इसलिए हम इसको ईनल भी बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, ये जो मैंने कंप्लीट मैकेनिज्म बताई है वो आपको एल्डिहाइड की बताई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ एल्डिहाइड की जगह अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लिखूँ और यहाँ लिख दूँ मैं CH3 CO CH3, ठीक है, और सेम डाइल्यूट NaOH, और फिर आपका सेकंड स्टेप में क्या है? हीट है। तो क्या आप सेम टू सेम मैकेनिज्म कर पाओगे जैसे मैंने ये बताया है? कुछ नहीं करना भाई, चेंजेस। देखो यहाँ पर आपका CH3 था, CO था, ये H था, आप पूरी मैकेनिज्म में H की जगह CH3 लगा दो, सिंपल। तो मैकेनिज्म नहीं बदल रही, मैकेनिज्म आपकी वही है, आपको काम वही करना है। बेस दे रखा है, बेस एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बोनाइन बनेगा, वो आपके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा जहाँ पे आपका पॉजिटिव सेंटर है। ठीक है, और अटैक करके आपको ये बना के देगा। अब O- है वो H ले लेगा भाई, न्यूट्रलाइज कर लेगा अपने आप को, ठीक है, प्रोटोनेट कर लेगा। ठीक है, तो ये OH बन गया। अब हीट करते हैं हम, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल क्यों बोला? क्योंकि आपके पास एल्डिहाइड और अल्कोहल बन रहा था एक ही आपका मॉलिक्यूल में। ठीक है, कंडेंसेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ से निकलता है, सो दिस इज कंडेंसेशन स्टेप। तो कंप्लीट नेम हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, आपको ये चेक करना है कि क्या अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो फॉलो दिस मैकेनिज्म एंड आपको इजीली अपना प्रोडक्ट बनाना आप सीख जाओगे। ठीक है, कोशिश करिएगा, देखो मैंने इसके साथ मैकेनिज्म सिखा दी है, तो आप कोशिश करिएगा सेम मैकेनिज्म आप इसके लिए आप ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं हमने किया और हमारा बिल्कुल आराम से हो चुका है। नहीं अगर होता है, अगर आपको डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, बिल्कुल आप ज़रूर आप आराम से क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया तरीके से फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका हो चुका है एल्डोल कंडेंसेशन। अब मैंने यहाँ पर पूरे आपको आज क्लास में जो पढ़ाया है उसमें आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मैंने वही एग्जाम्पल्स कराए। ठीक, मैंने कहा कि आपका जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो एल्डिहाइड्स में भी हो सकता है, कीटोन्स में भी हो सकता है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल एल्डिहाइड के भी करवा दिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको कीटोन के भी सिखाए हैं।
ठीक है, और मैंने ये कहा कि आपके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, चाहे 2 लिखा हो चाहे ना लिखा हो, बट हमें समझ में आना चाहिए कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। अब जितने भी एग्जाम्पल कराए उसमें या तो हमने सेम 2 एल्डिहाइड ही लिया है, ठीक, जैसे इसकी बात करें तो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स इसके ही लिए ना, ठीक, मैंने इसकी बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स हम इसके ही लेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ का मतलब हो गया कि आपका जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो खुद के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, खुद के साथ ही कंडेंसेशन हो रही है। तो ये जो आपका CH3CHO था, ठीक, ये खुद के साथ ही कर रहा है, सेकंड मॉलिक्यूल, इसी का सेकंड मॉलिक्यूल है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अगर एग्जाम में क्या आ जाए, इसका अपोजिट आ जाए कि मान लीजिए कि एक आपका एल्डिहाइड ये दे रखा है और यहाँ पे कोई दूसरा एल्डिहाइड दे दिया, ठीक है, तो आपके पास 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स अगर हो गए तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने अपना देखा जाए तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन सीखा है। सेल्फ का मतलब क्या हो गया कि 2 सेम मॉलिक्यूल्स हैं आपके, 2 सेम एल्डिहाइड्स हैं या 2 सेम कीटोन्स हैं, यहाँ पे लिख लो आप सेल्फ का मतलब क्या है, 2 सेम एल्डिहाइड्स, 2 सेम एल्डिहाइड या फिर 2 सेम कीटोन, तो ये हो गया है आपका क्या, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल क्या होता है, ये इसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। एल्डोल कंडेंसेशन हमारा सेल्फ एल्डोल जो है आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है, क्रॉस एल्डोल हमारी नेक्स्ट क्लास है, तो जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपका टॉपिक इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। तो आज इसकी जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में कोई भी डाउट लगता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।